जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, मान सम्मान मिलता है, धन तथा यश की प्राप्ति होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। रविवार का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी रविवार के व्रत करना चाहते हैं और जितने भी रविवार के व्रत करना चाहते हैं, वैसे तो वैशाख में, जेठ में, कार्तिक माह में व्रत करते हैं तो एक ही महीने किया जाता है। अगर आप लगातार व्रत करना चाहते हैं तो आप कितने व्रत रखना चाहते हैं उनका संकल्प आप पहले दिन ही ले लें। 7 व्रत, 11 व्रत, 21 या 1 साल, जितने भी, या फिर मनोकामना पूरी होने तक, तो उसका संकल्प आपको पहले व्रत में ही ले लेना है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के बाद में व्रत कथा सुने और व्रत कथा सुनने के बाद में आरती करनी चाहिए। बाद में सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सूर्य को जल का अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य तो वैसे आप रोजाना भी दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अच्छा माना गया है। कोई भी मनोकामना हो जिससे हम बिल्कुल हताश निराश हो गए हैं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो अगर हम सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ हमारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। सूर्य को अर्घ्य हमेशा उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जिस समय सूर्य ललिमा लिए होता है उस समय सूर्य को अर्घ्य देना सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए आपको पूजा इस हिसाब से करनी है कि जब सूरज उदय होता हुआ हो तो आपकी पूजा पूरी हो जाए और आप सूर्य को पूरे विधि विधान से अर्घ्य दे सकें। जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो जल के छींटे होते हैं वो अपने पैरों पर कभी भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए आप या तो लकड़ी के पाटे के ऊपर खड़े हो जाएं या फिर कोई आसन के ऊपर खड़े हैं तो किसी कपड़े से अपने पैरों को ढक लें। और अर्घ्य देते समय आपको सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम घरणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन 3 मंत्रों का 3 बार जाप करना है आपको। उसके बाद में जहाँ आप खड़े हैं उसी जगह घूमकर सही दिशा में घूमना है, पूर्व से पश्चिम इस तरह से घूमकर वहाँ पर 3 परिक्रमा लगानी है। फिर सूर्य देव को एक बार से फिर नमस्कार करके आ जाना है। अर्घ्य दिया हुआ जो जल होता है उसके ऊपर से कभी भी नहीं लागना चाहिए, इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। रविवार के व्रत में एक ही समय भोजन करें। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। सात्विक भोजन व फल आहार करना है। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही ले सकते हैं लेकिन नमक नहीं खा सकते। तो इस तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा से आप व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना है निश्चय पूरी होती है। तो अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। बोलो सूर्य देव की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद में सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार की व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। शाम के समय भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर सूर्यास्त होने से पहले एक समय ही भोजन करती। तो सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं थी तो वह पड़ोसन के घर गाय का गोबर लाने के लिए जाती थी और वहां से गोबर लाकर ही अपना आंगन लीपती थी। तो पड़ोसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय का गोबर नहीं दूंगी तो बुढ़िया आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप सकेगी तो व्रत कैसे रखेगी और फिर ये सुखी कैसे रहेगी। इस तरह ये सोचकर पड़ोसन ने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। तो अगले रविवार को बुढ़िया गोबर लाने गई तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने ना भोजन बनाया, ना सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया।
सूर्यास्त होने पर बुढ़िया दुखी हुई भूखी प्यासी ही सो गई। उसी रात बुढ़िया के सपवन में सूर्य भगवान आए और पूछा कि बूढ़ी माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया ने कहा, ना भगवान सोई हूँ और ना ही जाग रही हूँ, कहो क्या काम है। तो सूर्यदेव बोले कि आज तूने ना भोग लगाया ना पूजा की, क्या बात है। तो बुढ़िया ने सारी व्यथा सूर्यदेव भगवान को बता दी। तो सूर्यदेव भगवान सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बुढ़िया ने देखा कि घर के आंगन में बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। तो उन्हें देखकर वह तो हैरान हो गई। तो बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के आंगन में बांध लिया और चारा लाकर खिलाया। तो पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय को देखकर बहुत ही हैरानी हुई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। तो गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां से अपनी गाय का गोबर लाई और लाकर वहां रख दिया। अब तो पड़ोसन रोजाना वैसे ही करती। बुढ़िया के उठने से पहले उसकी गाय का गोबर उठा के ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां पर रख देती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। लेकिन बुढ़िया को गाय के सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन अपने प्रकोप से तेज आंधी चलाई। आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को रोजाना घर के अंदर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उधर बुढ़िया की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलता नहीं था, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न राजा को इसकी शिकायत लगा देते हैं, तो गाय को राजा ले जाएगा, बुढ़िया क्या करेगी। तो उसने अपने पति को बुलाकर समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। तो उसके पति ने राजा के पास जाकर बताया कि महाराज, एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया को ऐसी गाय का क्या काम, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। तो राजा ने ये खबर सुनी तो उसके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेज दिया। जैसे ही राजा के सैनिक बुढ़िया के घर गए तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर विनती की कि गाय को मत लेके जाओ। रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो राजा का आदेश था, उन्हें तो गाय को लेकर आनी थी। तो गाय को वहां से खोल कर ले आई। तो राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक बड़े से कमरे में, सुंदर से कमरे में साफ सफाई करवा के अच्छे से उसमें गाय को बंधवा दिया। सोचा सुबह तक तो सोने का गोबर ही गोबर हो जाएगा। उधर सूर्य भगवान को याद करती हुई भूखी प्यासी बुढ़िया प्रार्थना करते करते रोते रोते सो गई। तो सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से रोता हुआ प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपवन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपवन से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और सुबह होते ही जैसे ही गाय को देखने के लिए गया तो वहां पर तो बुरी तरह से बदबूदार गोबर से कमरा भरा पड़ा था। तो यह देखकर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा ने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका कारण पूछा। तो बुढ़िया ने सारी बात बताते हुए कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, उस दिन घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती हूँ। तो मेरी व्रत और पूजा पाठ से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने यह गाय मुझे दी है। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर, साथ में गाय और बछड़ा देकर अपनी गलती के लिए बुढ़िया से क्षमा मांगी और आदर सहित विदा किया और उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाकर उनकी इस दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। हे सूर्यदेव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था।
ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती, और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया, और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया, और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही, और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे, और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती, तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया? कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है, ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करना।
कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करती थी, भक्ति करती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते वो समय के साथ बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वो जब वृंदावन गई तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकी और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद भी मायके चली आई। और थोड़े दिन बीतने पर उसका पति उसे लेने के लिए आया तो वह अपने पति के साथ फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहां से चला गया और वह लड़की वहां पर बैठ गई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव में ससुराल है, कोई देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। यही सोचकर वह वहां पर घूंघट निकाल कर बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, मैंने बचपन से उन्हें भजा है और उनकी पूजा पाठ की है, तो उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। तो इस तरह वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह, इसीलिए आज से कृष्ण कन्हैया मेरे देवर हैं। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कह रही थी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गई हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का एक बालक आता है और उस लड़की से कहता है कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आती है और सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। तो वो तो कुछ नहीं बोली। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता पर वह उत्तर नहीं देती। तो वह बालक धीरे से पास आया और बोला कि भाभी अपना चेहरा तो दिखाई दो। तो वह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, पता नहीं कौन है, इसीलिए उसने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और हंसकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति वहां पर आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि इतनी बात हो गई और तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि वो तो भाग ही गया। तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, कभी ना कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसी और के साथ ऐसी मजाक नहीं करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल ऐसा करना कि बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो लड़का कहने लगा कि देखो तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। तो वह तो घूंघट निकाले निकाले ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह उसे बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने पीछे से कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं और घूंघट निकाल रखा है, तो घूंघट हटाओगी नहीं तो दर्शन कैसे करोगी, चलो घूंघट उठाओ और बांके बिहारी के दर्शन करो। तो उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो देखा कि बिहारी जी एकदम उसी बालक की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। तभी उसका पति दौड़ता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक आज मुझे मिल गया है। तो उसका पति कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा आपके सामने।
तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो देखता ही गया। उसके पति को भी कान्हा जी उसी बालक की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह दर्शन करके अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गई हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। तो भाई ने सांप से विनती की कि हे नागराज, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। तो सांप तो नहीं माना। उसने कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे ही डसूंगा। तो वह भाई बोला कि ठीक है, मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से पहले मिलकर आने दो। जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे डस लेना। तो उसकी ये बात सुनकर सांप बोला कि मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू इस रास्ते से आएगा। अगर तू ना आया तो इसीलिए मैं तो तुझे अभी डसना चाहता हूं। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल, मेरे थैले में बैठ जा। तो उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर उस पर कुछ फूल पत्ते रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। तो बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी कहनी शुरू की और भैया ने सुननी शुरू कर दी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है। तो भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया हूं। लेकिन बहन ने तो जबरदस्ती अपने भाई से थैला छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें तो बेल, पत्ते व फूल, केले, संतरे, फल, मिठाई आदि बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर जब वो घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये इतना महंगा हार तू कहाँ से पहन कर आई है। तो वो बोली कि हाँ भैया, मैं तो गरीब थी और गरीब ही हूँ। ये हार तो तुम ही अपने थैले में रखकर लाए थे, वही हार मैंने पहना है, खुद ही लेकर आए और खुद ही पूछ रहे हो। तो भाई को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला यह तेरे भाग्य से आया है, इसीलिए तुम ही इसे रख लेना। तो बहन ने भाई से कहा कि भाई तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रह की कहानी कहेगी। तो भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तो भाई पत्नी से बोला कि तुम कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूं तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भरकर पानी ला। तो उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार,
जैसे 9 ग्रह की दशा बहन भाई की उतरी वैसी सबकी उतारना। तो ये थी नवग्रह की कहानी। इसे 7 वारों को नियम पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में अगर 9 ग्रह शांत नहीं है तो इस कहानी को सुनने से आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।